जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरी परीक्षा 2025 का जो टेस्ट सीरीज है उसका 11वां वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए प्रथम पुस्तकालय समिति कहाँ गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में निर्णय लेने के लिए साक्ष्य के 4 मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक साहित्य, व्यावसायिक विशेषज्ञता, संगठनात्मक डेटा और हितधारकों के मूल्य और चिंताएं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वॉट विश्लेषण में अवसर और खतरे किससे संबंधित होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संगठन के बाहरी वातावरण से। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेंज मैनेजमेंट के ADKAR मॉडल में ए का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जागरूकता के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, इन्फॉर्मेशन गवर्नेंस और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, डिजिटल ऑब्जेक्ट के लिए ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफरेंस मॉडल में प्रिजर्वेशन डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 का होगा ऑप्शन बी। ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट की प्रामाणिकता, संदर्भ और सिद्धांत को बनाए रखने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न है कि टैलेंट मैनेजमेंट में नो बॉक्स ग्रिड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्मचारियों के प्रदर्शन और क्षमता का आकलन करने और उत्तराधिकार योजना के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल रिपोजिटरी के संदर्भ में बिट लेवल क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, फाइलें समय के साथ आकस्मिक परिवर्तन या क्षरण से सुरक्षित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू में एक उम्मीदवार को क्या करने की उम्मीद दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अतीत के विशिष्ट उदाहरण प्रदान करने की उन्होंने कुछ दक्षताओं को का प्रदर्शन कैसे किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन में एफोर्डेंस का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु के गुण जो यह दर्शाते हैं कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक हीट मैप का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुस्तकालय में सबसे अधिक उपयोग होने वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, A/B वेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किसी उत्पाद के 2 संस्करणों की तुलना करना। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय विपणन में सेगमेंटेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी हो जाएगा, उपयोगकर्ताओं को समूहों में बांटना ताकि उन्हें उपयुक्त सेवाएं प्रदान की जा सके। चलिए अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट फैक्टर की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिछले 2 वर्षों में प्रकाशित लेखों के उद्धरणों की संख्या को उन 2 वर्षों में प्रकाशित लेखों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, H इंडेक्स क्या मापता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
एक शोधकर्ता की उत्पादकता और उद्धरण प्रभाव दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्कोप क्रीप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परियोजना के सहमत दायरे से परे अनियंत्रित परिवर्तन या निरंतर वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न है कि कानबन पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य प्रवाह को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए, जिससे बाधाओं की पहचान करने में मदद मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या मौलिक अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, FOI एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है, RTI भारत का विशेष कानून है। चलिए अगला प्रश्न है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कार्यस्थल में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह कार्यस्थल पर बेहतर संचार नेतृत्व को बढ़ावा देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विविध छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लचीलापन प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग पुस्तकालयों के किस लिए किया जाता है पुस्तकालयों में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ताओं के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक व्यक्ति के ऑनलाइन गतिविधि द्वारा पीछे छोड़े गए डेटा का निशान। चलिए अगला प्रश्न है नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तो इसका दोस्तों ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता सभी डेटा को समान रूप से व्यवहार करते हैं बिना भेदभाव या शुल्क के अंतर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूजर पर्सन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक काल्पनिक चरित्र जो उपयोगकर्ता के अनुसंधान के आधार पर एक बड़े उपयोगकर्ता समूह का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एडवोकेसी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुस्तकालयों के मूल्य और ज़रूरतों के लिए समर्थन बनाने और संचार करने की प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न है स्ट्रेटेजिक फोरसाइट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान रुझानों के आधार पर रणनीतियाँ बनाना। चलिए अगला प्रश्न है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की अवधारणा जिसे स्टीफन कोवे ने लोकप्रिय बनाया किस पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन चीज़ों पर जिन पर हम सीधे प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पब्लिक डोमेन में कौन सी कृतियाँ शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऐसी कृतियाँ जिनका कॉपीराइट समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है कि डेटा जर्नलिज्म क्या है? तो इसका सही होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानियों को बताने, खोजने और विश्लेषण करने के लिए डेटा का उपयोग करने वाली पत्रकारिता। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में अक्सर क्या अंतर बताया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लीडरशिप भविष्य की दृष्टि पर केंद्रित होती है जबकि मैनेजमेंट वर्तमान कार्य के नियंत्रण पर। चलिए अगला प्रश्न है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक संगठन के भीतर साझा मूल्य, विश्वास, व्यवहार और धारणाएं जो उसके कामकाज को प्रभावित करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सक्सेशन प्लानिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 32 का दोस्तों बी होगा, संगठन के नेतृत्व की निरंतरता
बनाए रखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि बेंचमार्किंग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अपने संगठन की प्रक्रियाओं और प्रदर्शन मैट्रिक्स की तुलना सर्वश्रेष्ठ संगठनों से करने की प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न है कि डिजिटल वेलनेस क्या अर्थ, मतलब वेलनेस का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रॉस रेफरेंस एक कैटलॉग या इंडेक्स में क्या करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक उपयोगकर्ता को एक पद या शीर्षक से दूसरे संबंधित पद या शीर्षक पर निर्देशित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, फंड अकाउंटिंग का उपयोग गैर लाभकारी संगठनों जैसे पुस्तकालयों में क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निधियों के उपयोग और प्रबंधन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। चलिए अगला प्रश्न है कि एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को एक दूसरे के साथ संवाद करने और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट किस प्रकार के कैटलॉगिंग का एक सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सहकारी कैटलॉगिंग। चलिए अगला प्रश्न है, डिजिटल सिटीजनशिप में क्या अंतर है, मतलब क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित, नैतिक और जिम्मेदारी से भाग लेने के लिए मापदंड और कौशल। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रीवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को अक्सर सुपरिंटेंडेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करके क्यों व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यह दस्तावेजों को जारी करने वाली सरकारी एजेंसी द्वारा व्यवस्थित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आउटरीच लाइब्रेरियनशिप का क्या मतलब का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुदाय के साथ जुड़ाव बढ़ाना और सेवा पहुंचाना, मतलब जुड़ाव बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन रेडंडेंसी क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 45 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, संचार की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आवश्यकता से अधिक डेटा का उपयोग। चलिए अगला प्रश्न है कि यूजर ऑटोनॉमी पुस्तकालय सेवाओं के डिजाइन में क्यों एक महत्वपूर्ण विचार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है, परपेचुअल एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लाइसेंसिंग में क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक इलेक्ट्रॉनिक संचार तक निरंतर पहुंच का अधिकार, भले ही पुस्तकालय भविष्य में सदस्यता रद्द कर ले। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, फंड रेजिंग में केस फॉर सपोर्ट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा केस फॉर सपोर्ट क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 48 का डी हो जाएगा, एक दस्तावेज जो बताता है कि किसी संगठन को समर्थन क्यों मिलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्टेड क्लासिफिकेशन का न्यूमरेटिव
क्लासिफिकेशन पर मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यह अधिक लचीलापन और नए जटिल विषयों को समायोजित करने की क्षमता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी एंग्जाइटी को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 50 का बी हो जाएगा। एक स्वागत योग्य वातावरण बनाना, स्पष्ट साइनेज प्रदान करना और सुलभ मैत्रीपूर्ण स्टाफ सहायता प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉपीराइट का फेयर डीलिंग सिद्धांत फेयर यूज से कैसे भिन्न है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेयर डीलिंग एक सीमित अपवाद है जबकि फेयर यूज एक लचीला सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न है रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट में डिस्पोजिशन शेड्यूल क्या निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 52 का बी हो जाएगा। रिकॉर्ड को कब तक बनाए रखा जाना चाहिए और उसके बाद उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए या संग्रहित किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में कार्ड सॉर्टिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उपयोगकर्ताओं के मानसिक मॉडल को समझने और सामग्री के संगठन को डिजाइन करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह एक शिक्षा प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि टैक्टिकल प्लानिंग स्ट्रेटजिक प्लानिंग से कैसे भिन्न है, मतलब संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, टैक्टिकल प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को लागू करने का माध्यम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फोकस ग्रुप का संचालन करते समय मॉडरेटर की भूमिका क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है सस्टेनेबिलिटी पुस्तकालय में किस पर लागू होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सहित दीर्घकालिक व्यवहार्यता और प्रभाव पर। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में एक्विजिशन मॉड्यूल मतलब का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुस्तकालय सामग्री के आदेश प्राप्ति और भुगतान की प्रक्रिया का प्रबंधन करना। चलिए अगला प्रश्न है कि बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग पुस्तकालय में क्या गोपनीय संबंधी चिंताएं पैदा करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी के संग्रह, भंडारण और संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं। चलिए अगला प्रश्न है कोलाबोरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि लीडरशिप स्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप किस पर केंद्रित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पुरस्कार और दंड के माध्यम से कर्मचारियों को प्रतिबंधित करने पर। चलिए अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट चार्टर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डेटा रिडंडेंसी को कम करने और डेटा अखंडता में सुधार करने के लिए एक डेटाबेस को व्यवस्थित करना। चलिए अगला प्रश्न है कि कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन डेटा कौन बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। अगला प्रश्न है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की गणना कैसे की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, निवेश में लाभ माइनस निवेश में लागत बटे निवेश की लागत। चलिए अगला प्रश्न है
ग्लॉसरी और इंडेक्स में क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ग्लॉसरी शब्दों की सूची है जबकि इंडेक्स पाठ के विषयों या नामों की सूची। चलिए अगला प्रश्न है, सेंसरशिप और चयन के बीच क्या नैतिक अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि यूजर जर्नी मैपिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ता के अनुभव को समझने और बेहतर बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि डाटा माइग्रेशन की प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डेटा को एक स्टोरेज सिस्टम, कंप्यूटर या प्रारूप से दूसरे में स्थानांतरित करना। चलिए अगला प्रश्न है कि मार्केटिंग मिक्स के 4 P क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 70 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस, प्रमोशन। चलिए अगला प्रश्न है कि रिमोट एक्सेस के लिए पुस्तकालय आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रॉक्सी सर्वर। अगला प्रश्न है कि एथिक्स ऑफ केयर की दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिश्तों, पारस्परिक निर्भरता और देखभाल करने की जिम्मेदारी पर। अगला प्रश्न है कि एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संगठन के भीतर औपचारिक रिपोर्टिंग, संबंध और संरचना। अगला प्रश्न है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है कि डिजिटल डिवाइस के दूसरे स्तर का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए। डिजिटल डिवाइस के दूसरे स्तर ए का मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा ये। ठीक है, इंटरनेट का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कौशल और साक्षरता में अंतर। चलिए अगला प्रश्न है क्वालिटी एश्योरेंस का फोकस क्या है, यानी कि QA का फोकस क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 76 का ऑप्शन बी, दोषों को रोकने पर। चलिए अगला प्रश्न है कि सिस्टमेटिक रिव्यू और लिटरेचर रिव्यू में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 77 का डी होगा। चलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में प्रिसीजन और रिकॉल के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 का दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा जिसे कैरल ड्वेक ने विकसित क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विश्वास की प्रयास और सीखने के माध्यम से क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वेब क्रॉलर या स्पाइडर का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्च इंजन इंडेक्सिंग के लिए व्यवस्थित रूप से वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र करना। आइए अगला प्रश्न है डिजास्टर प्लानिंग में हॉट साइट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 81 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक पूरी तरह से सुसज्जित बैकअप सुविधा जिसे तुरंत चालू किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न है कि नीड गैप एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्तमान स्थिति और वांछित भविष्य की स्थिति के बीच के अंतर की पहचान करने के लिए। आइए अगला प्रश्न है कॉग्निटिव वॉकथ्रू किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 83 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणात्मक मूल्यांकन। आइए अगला प्रश्न है कि डेटाबेस स्कीम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेटाबेस की संरचना का एक
खाका जो बताता है कि डेटा कैसे व्यवस्थित होता है और संबंध कैसे बनते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 85 का दोस्तों ऑप्शन डी होगा, भौतिक संपत्ति। चलिए अगला प्रश्न है कम्युनिटी एंगेजमेंट पुस्तकालयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 86 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि साइलो मेंटालिटी एक संगठन में क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। विभिन्न विभागों की टीमों द्वारा जानकारी साझा करने का सहयोग करने से इनकार करना। चलिए अगला प्रश्न है कि टैग क्लाउड या वर्ल्ड क्लाउड क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 88 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि RSS का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वेबसाइटों से स्वचालित रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पुस्तकालय के लिए क्यों फायदेमंद हो सकती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यह पुस्तकालय को संसाधनों, विशेषज्ञता और दर्शकों को साझा करने की अनुमति देती है जो अकेले संभव नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटरनल मार्केटिंग का लक्ष्य कौन होता है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संगठन के कर्मचारी। आइए अगला देखते हैं कि लॉजिकल फैलेसी क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तर्क में एक त्रुटि जो एक तर्क को अमान्य बनाती है। आइए अगला प्रश्न है गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस का ढांचा क्या करता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर को रोकने के लिए पुस्तकालय कार्यस्थलों में एर्गोनॉमिक्स क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 94 दोस्तों ऑप्शन बी होगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन का अध्ययन क्या जांच करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे शक्ति संबंध, आर्थिक प्रणालियाँ और राजनीतिक सूचना के उत्पादन, वितरण और पहुंच को प्रभावित करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्विस डिजाइन ब्लूप्रिंट क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यह एक विजुअल टूल है जो सेवा की पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इन्फॉर्मेशन एज ए कमोडिटी का दृष्टिकोण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 97 दोस्तों ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सूचना को एक उत्पाद के रूप में देखता है जिसे खरीदा, बेचा और स्वामित्व में रखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक संख्यात्मक आंकड़ा जो यह दर्शाता है कि एक शब्द का संग्रह में एक दस्तावेज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोशल जस्टिस और इक्विटी ऑफ एक्सेस पुस्तकालयों के मूल्य क्यों है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह पुस्तकालय की भूमिका को एक लोकतांत्रिक समाज में ज्ञान के समान वितरणकर्ता के रूप में दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में पहला कदम आमतौर पर क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्थिति का आकलन करना और संकट प्रबंधन